मजदूर दिवस पर भाई बना जल्लाद, छोटे भाई को मारी गोली, हालत नाजुक। मजदूर दिवस के दिन भागलपुर से एक दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन विवाद में बड़े भाई मंगल मंडल ने अपने छोटे भाई बिट्टू कुमार को गोली मार दी। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सहजांगी नवटोलिया की है। 23 वर्षीय बिट्टू की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार बड़े भाई मंगल अक्सर विवाद करता था और हथियार साथ रखता था। गोली लगने के बाद बीच वाले भाई गुरुदेव ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। यह मामला सिर्फ पारिवारिक हिंसा नहीं बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता और भूमि विवादों की आग का खौफनाक रूप है। ये बिना मतलब कि खदी बदी का हुआ है सब। गोली जो मारे वो कौन थे? वो था भी मंगल मतलब कि मंडल नाम था। इनके कौन लगा? इसके भाई है। इनके भाई क्या विवाद? विवाद सर कुछ नहीं था। माँ मेरा मतलब कि सब्जी बेचता है, तो सब्जी कहाँ बेचता है तो मतलब 100-200 रुपया सर होता है सब्जी में। वही मतलब छोटका के पास मतलब माँ ही रहता था, ठीक है। अभी मम्मी मतलब कि छोटका के पास रहता था। वही मतलब कि जो गोली जो भी मारा भी मंगल मतलब कि मंडल ने, उसका कहने था कि मतलब कि एक ही को बेटा का तुम ही मत देखो, देखना है तो सबको देखो। हम लिए ठीक है, तुम भाई तीन को उसको बेटा है, तुम भी लेके जाओ मम्मी को। बोला नहीं अभी लेके जाएंगे, नहीं अभी सबका होगा मर्डर करेंगे हम। एक करके सबका ही टोटल को मारेंगे, वाले बच्चा को सबको। उसका भी ये जो है मतलब कि भैया का मेरा जो साला जो है वहाँ पे मतलब जो बैठता है वहाँ पे आ करके भी प्योंकी करता है। 10 गो मतलब कि थोड़ा नोड़ा रखता है और मतलब जो गोली और बंदूक और बम सब उसका मतलब कि रहता है, इधर उधर करता है। और वो मतलब कि 10 गो का ग्रुप है, तो वो मतलब कि हरदम मतलब कि धमकी मतलब कि देता है कि उसको ही मारिए देंगे, इसका ही फुल ही परिवार को मार देंगे। श्रम ही शक्ति है। पसीने से सींची गई धरती ही असली विकास की नींव है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भागलपुर से श्याम नंदन सिंह की रिपोर्ट। हर ईंट, हर सड़क और ऊंची इमारत के पीछे छुपे होते हैं वो मेहनत कश हाथ, जिसके पसीने से देश की बुनियाद रखी जाती है। श्रम ही शक्ति है सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उन लाखों श्रमिकों की जिंदगी की हकीकत है जो खेतों में हल जोतते हैं, फैक्ट्रियों में मशीनें चलाते हैं और निर्माण स्थलों पर अपना खून पसीना बहाते हैं। 1886 के शिकागो आंदोलन से शुरू हुआ यह दिन अब भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज हर मजदूर को उसका हक, सम्मान और सुरक्षा मिल पा रही है। आज हम लोग का मजदूर दिवस है और ये सरकार से चाहेंगे कि हम लोग का उचित मुआवजा मिले। कुछ मिल नहीं रहा। नीतीश कुमार बाबू से कहेंगे, केंद्र सरकार से भी कहना चाहेंगे, हमारे मजदूरों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मिल पा रहे हैं, ना मजदूरी सही से मिल रहा, ना सरकार की तरफ से कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोग मजदूरों को मुआवजा सही जो होता है। 1 मई मजदूर दिवस है, हम लोग मजदूरों को सही सम्मान मिल पाता है? नहीं, सम्मान नहीं मिलता। मिलकर देना चाहिए हमारी सरकार को। हमको सम्मान भी चाहिए, उचित मुआवजा भी चाहिए, मजदूरी भी चाहिए। क्या परेशानी हो? परेशानी है कि अभी हम लोग को लेबर कार्ड जो बनाए हैं उसमें पैसा नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर पर हमला, जातिगत जनगणना अधूरी, नीतीश कुमार का हो मेडिकल टेस्ट। भागलपुर पहुंचे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की जातिगत जनगणना को अधूरी और अपारदर्शी बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समाज की सच्ची तस्वीर पेश नहीं कर पा रही है और सरकार ने इसे महज दिखावे का माध्यम बना दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह हर सेवा में मेडिकल जांच जरूरी होती है, वैसे ही 13 करोड़ जनता की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री का भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में जाति और नेतृत्व क्षमता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। भाई देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को समाजवाद की क्या समझ है। समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई। समाजवाद इस देश में लोहिया जी का रहा है, समाजवाद मधुलिमय का है, समाजवाद यहाँ जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए। मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद
10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे कि समाजवाद क्या है। कोई भी खड़ा होता है समाजवाद पर, अरे क्या समाजवाद की उनको समझ है? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं मालूम है वो कह रहा है कि समाजवाद मेरा है। गलत वंशावली से जमीन पर कब्जे की कोशिश, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल। भागलपुर के मधुपुरा गांव में निजी जमीन पर दावे को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने गलत वंशावली बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश की, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि उनके नाम से जमीन हड़प ली गई। विवाद के दौरान धारदार हथियार चले, जिससे हालात बेकाबू हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार मिला। वहीं मोहम्मद जहांगीर को गंभीर हालत में मायागंज रेफर किया गया। भवानीपुर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आधार पे हमसे लड़ने लगा था, हम सरपंच के पास गए, सरपंच को दिए इसकी सूचना, उसका वंशावली भी रद्द कर दिया गया। फिर भी वो हम लोग जबरन आके मारपीट करता है। वंशावली क्यों रद्द किया गया? वंशावली वो गलत बना लिया था, उस सरपंच को पता नहीं था। हम दिए इसकी सूचना, पहले तो सरपंच कर नहीं रहा था, जबरदस्ती वंशावली बन गई। जबरदस्ती वंशावली के आधार पे कहता हम इसी वंश से आते हैं, वो मेरा जमीन है। वो यहाँ कम से कम 50 साल से यहाँ रहता, उसका वोटर लिस्ट कई चीज में उसका नाम नहीं है। कितना वंशावली बनाया था वो एक ही वंशावली बनाया है, हम बनवाए, वो गलत वंशावली बनाया, उसका कोई पूर्व नहीं है। वंशावली के अलावा उसका जमीन में कोई पूर्व नहीं है, फिर भी है ना वो जबरदस्ती आता है हम लोग से। पूरा विवाद का कारण क्या वंशावली है? हाँ, पूरा विवाद का कारण वंशावली ही है। उसका वंशावली रद्द कर दिया गया है, फिर भी है ना वो जबरन आके हम लोग से मारपीट करता है, बोलता है आर पार करेंगे, मर्डर करेंगे। मजदूर दिवस पर भी काम की तलाश में खड़े मजदूर बोले, रोटी के लिए छुट्टी नहीं होती। भागलपुर में जहां पूरे देश में मजदूर दिवस पर छुट्टियां और भाषणों का दौर चल रहा है, वहीं शहर के चौक चौराहों पर रोज की तरह दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में खड़े रहे। इन मजदूरों ने कहा, हमारे लिए मजदूर दिवस का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि रोटी के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। रोज की आमदनी ही जीवन है, न सरकारी मदद है, न काम की गारंटी। सवाल उठता है कि क्या मजदूर दिवस सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है? जब इन मेहनत कश हाथों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेगी, तब तक मजदूर दिवस अधूरा है। मोहनपुर से 4 थाना पड़ता है। क्या स्थिति है काम का? बहुत गड़बड़ है सर। 4-5 दिन में एक दिन कमाते हैं, बूढ़ा आदमी को पूछबे नहीं करता है कमाने के लिए। जिसे सर भंगा झोला लगे घूरते हैं, सचबो नहीं आया खाने के लिए तरस रहे हैं। किसी से पैसा मांगते हुआ भी नहीं देता है खाने के लिए। हाँ, कोई आदमी ऐसा बरियार सब दमंग है, कोई बरियार सब दमंग आदमी करवा लेता है कौन सर, मारपीट कर दो धोकर भगा देते। क्या मांग कीजिएगा? कोई ऐसा जीवन दीजिएगा जो मेरा रोजी रोटी चले। बाल बच्चा गुजरात पंजाब जा रहा है सर, वहाँ गैस से भी दिक्कत। हाँ, गैस लगता है तो वहाँ भी दिक्कत है, बच्चा सब मर जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जय जय राम मंडल। सुल्तानगंज में मजदूरों संग मजदूर दिवस मनाया गया। बाबा साहेब को किया गया याद। भागलपुर के सुल्तानगंज मुख्य चौक बाजार में मजदूर दिवस के मौके पर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने मजदूरों के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए कार्यक्रम आयोजित किया और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मजदूरों को देश की रीढ़ बताते हुए उनके हक की लड़ाई में साथ रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों मजदूरों ने अपनी समस्याएं साझा की और अजीत कुमार को समर्थन देने का भरोसा जताया। इस मौके पर राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम और नेता विभूति यादव ने भी मजदूरों को संबोधित करते हुए सरकार की मजदूरी विरोधी नीतियों पर सवाल उठाए और उनके अधिकारों की रक्षा का वादा किया। कार्यक्रम का समापन अजीत कुमार के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ, जिसमें उन्होंने मजदूर के लिए निरंतर संघर्ष की बात कही। मजदूर दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मजदूर दिवस को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुल्तानगंज विधानसभा वासियों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो मजदूर दिवस है वह मजदूरों की एकता का संदेश लेकर के यहाँ से लेकर के राज्य और देश तक मजदूर अपनी एकता का संदेश देने का काम करेंगे और आज के दिन मजदूरों के अधिकारों और मजदूरों के लिए जो वेलफेयर की योजनाएं चल रही है उन पर निर्णय लेने का भी दिन होगा। हम लोगों ने आज मजदूर दिवस के अवसर पर
मजदूर दिवस को मनाया, मार्क्स को याद किया, अम्बेडकर जी को याद किया। हम लोगों ने अम्बेडकर जी को इसलिए याद किया कि वो पहले मजदूर नेता थे और श्रम मंत्री थे, भारत सरकार के पहले श्रम मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर। और उन्होंने मजदूरों के लिए संविधान में कई एक प्रावधान किए, उनके अधिकारों को बढ़ाया। और हम लोग देखते हैं कि आज बदलते समय में सरकार ने जो मजदूरी है इसको ठेके पर दे दिया है। आज जो सरकारी नौकरियां थी उसको भी नियोजन में डाल करके जो सरकारी बाबू हुआ करते थे उनको भी मजदूर बना दिया है, वो भी डेली वेजर हो गए हैं। तो आज ज़रूरत है ठहर कर सोचने की, सरकार की जो नीतियां हैं नियोजन के संबंध में, तो उस पर भी सोचने की ज़रूरत है। और मजदूरों ने आज फैसला किया है कि हम लोग बैठ करके विचार करेंगे और बदलाव करेंगे और अपने हित में आवाज़ बुलंद करेंगे। अपनी एकता के साथ मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा भी लगाएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद।